अपन उस प्रसंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन को झकझोर देते हैं, जो हमारे जीवन को किम कर्तव्य विमूढ़ कर देते हैं। जिन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन की वह मूल्यवान धारा, वह जो अनमोल शक्ति मिली है, वह भी खो देता है और व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी अंधकारमय रात्रि दिखती है जिसका सुबह होने का कोई उसको अनुमान नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को कुछ ऐसी शक्तियाँ चाहिए है जो उन परिस्थितियों को इतने ऊपर उठा दे कि वो परिस्थिति बौनी पड़ जाए। वो परिस्थिति हमें दुख का कारण नहीं, बल्कि हमें ये अनुभूति हो, काश यह परिस्थिति नहीं होती तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। दुख के क्षण हमारे अभिशाप के न बने, दुख के क्षण हमें वरदान बन जाए। दुख का क्षण हमें अभिशाप न बने, वरदान बन जाए। हमारी जिंदगी में कुछ अशुभ घटित हुआ हो, वो मुझे सगुन बन जाए। अशुभ कर्म का उदय, अशुभ परिस्थिति हमें शुभ के लिए साधन बन जाए, ऐसा भी होता है। शुभ के लिए शुभ सगुन तो बनता ही है और अच्छे के लिए अच्छा सगुन, अच्छा दिन अच्छे के लिए सगुन है। अनुकूलता हमारे लिए खुशी का कारण है, लेकिन अपन चर्चा उस पर कर रहे हैं दुख हमें सुख का कारण बन जाए। कोई पूछे कि इतने सुखी तुम क्यों हो, तो तुम गर्व से कह सको ये इमारत हमारे दुख की नींव पर खड़ी हुई है, ये सुख हमें दुख के कारण मिला है। ये ऊंचाइयां हमें दुख ने दी हैं, ये ऊंचाइयां हमें अपनों ने नहीं दी हैं, ये ऊंचाइयां हमें दुश्मन ने दी हैं। ऐसा दुश्मन बने जिंदगी में कि दुश्मन हमारी ऊंचाई के लिए कारण बन जाए। वो आया था मुझे गिराने के लिए, लेकिन हम ऊंचे उठते गए। वो आया गिरा हमारे ग्राफ को कम करने के लिए, हमारा ग्राफ बनता रहा। वो आया था हमें दुखी करने के लिए, हम सुखी बनते गए। वो आया था हमें मिटाने के लिए, हम और बनते गए। अशुभ कर्म आया था मुझे शांति देने, अशांति करने के लिए, हमें और शांति प्राप्त हो गई। हुआ ऐसा, होता है ऐसा। दुर्योधन ने भीम के लिए जहर पिलाया मारने के लिए, क्या गजब की चीज है। दुर्योधन ने जहर पिलाया मारने के लिए, दुर्योधन को समुद्र में फेंका मर जाएगा, वो नीचे जाकर के अमृत का पान, वैष्णव दर्शन की कहानी है कि भीम को जहर देकर दुर्योधन ने समुद्र में फेंक दिया, मर जाएगा। परिणाम क्या हुआ, नीचे जाकर के एक शेषनाग देव ने कहा मेरे काटने पर तू मर नहीं रहा, जिंदा हो रहा है। बोले साहब मेरी क्वालिटी ऐसी है, लोग मुझे जहर देते हैं वो अमृत बन जाता है, लोग मुझे गाली देते हैं वो मंत्र बन जाता है, लोग मेरा बुरा सोचते हैं मेरा अच्छा हो जाता है।
कोई मेरा बुरा सोचते मेरा अच्छा हो जाता है। दुर्योधन ने मेरा बुरा सोचा कि नीचे जाके मर जाएगा, और आपने भी मुझे काटा है इसलिए कि ये मर जाएगा, लेकिन आपने मारने के लिए काटा है शेषनाग, और मैं जिंदा हो गया। इसी से लगा लो कि मेरी क्वालिटी क्या है। शेषनाग भी सोचता है कि मेरे तो फुसकारने से लोग मर जाते हैं, इसको तो मैंने काटा और ये काटने के बाद होश में आ रहा है। जरूर कोई असाधारण शक्ति है, जरूर कोई महान शक्ति है कि काटने पर, सांप के काटने पर बेहोशी दूर हो गई। पता किया कि ये तो पांडु पुत्र है। शेषनाग उसकी दुर्दशा पर, शेषनाग के साथ जो भीम के साथ जो धोखा किया गया, भीम की सरलता सज्जनता से दुर्योधन के चाणक्यपने ने, शकुनी मामा के छल कपट ने भीम की सरलता का दुरुपयोग किया। भीम बहुत सरल था, सज्जन था, बुद्धि ज़्यादा नहीं थी क्योंकि पहलवान था, वो ज़्यादा वो नहीं लगाते। और दुर्योधन चाणक्य था, दुर्योधन छली था, कपटी था, शकुनी मामा का नीम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वैसे ही दुर्योधन कड़वा था, और शकुनी मामा का नीम का पेड़ और मिल गया तो और कड़वा हो गया, और उसने उसका दुरुपयोग किया। उसको जहर मिला के दे दिया, खीर खिला दी, भूखा था, खा गया, सरलता में खा गया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि दुर्योधन इतना नीचता पर उतर आएगा। सज्जन पुरुष हमेशा सज्जनता में ठगे जाते हैं। सज्जन पुरुष हमेशा उनकी सज्जनता ही उन्हें ठग लेती है। साधु कभी डाकू से नहीं ठगा जाता, साधु हमेशा अपनी सज्जनता से ठगा जाता है। साधु को कोई डाकू नहीं सच सकता, डाकू को कोई भी साधु के यहाँ डाकू डाका डाल ही नहीं सकता। साधु की साधुता इतनी होती है। हमने 2 दिन पहले बताया था कि डाकू के लिए, डाकू बाबा खड़क सिंह के यहाँ डाका नहीं डाल पाया, बड़े महलों में डाका डाला, बड़े बड़े महलों में डाका डाला, लेकिन एक बिना ताले की झोपड़ी में डाका नहीं डाल पाया, क्योंकि वो साधु की झोपड़ी थी। उस डाकू ने जब साधु को ठगा तो उसकी साधुता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से अपाहिज बन करके ठगा, अपाहिज बन के ठगा। सीता को कोई पापी हाथ नहीं लगा पाया, रावण सीता को छू नहीं सकता था, विदेही बेचारी सुरक्षित थी, लक्ष्मण रेखा से घिरी हुई थी। रावण की मजाल है कि उसको हाथ लगा दे। सीता की सज्जनता, शालीनता, निश्चलता, पवित्रता, साधु भक्ति ने ही उसे संकट में डाल दिया। कोई नहीं डाल सकता। रावण की मजाल नहीं थी कि वो रेखा पार कर दे। पापी कभी पुण्यात्मा को धोखा नहीं दे सकता, पापी कभी पुण्यात्मा को पापी नहीं बना सकता, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना बड़ा शक्तिमान क्यों ना हो। पापी, दुष्ट, दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ पाते। प्राण भी ले लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दुर्जन प्राण भी ले लेगा तो उसका कल्याण ही होना है। शेरनी खा भी लेगी साधु को तो उसको केवल ज्ञान ही होना है, समाधि। जो वो बिगाड़ना चाह रहा है दुष्ट जन, साधु और सज्जन में सज्जनता है तो उसको बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसको लगेगा कि मैंने बिगाड़ दिया, लेकिन बिगाड़ नहीं पाएगा। आप लोगों को मेरा मोटिवेशन है, याद अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम सज्जन हो?
क्या तुम साधु हो? क्या तुम सरल हो? क्या तुम्हारे अंदर निष्कपटता है? क्या आपके मन में कोई द्वेष भाव तो नहीं है? आपके मन में कोई स्वार्थ भाव तो नहीं है? आपके भाव में, मन में सामने वाले का अहित करने का भाव तो नहीं है? नहीं है। स्वयं निर्णय करना, नहीं है। बच जाओ महानुभाव। सारे संसार के दुश्मनों से कह दो, पापियों से कह दो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम्हारी शांति भंग नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा रत्नत्रय नहीं छीन पाएंगे, तुम्हारा परलोक नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है। खा लिया ना शेरनी ने सुकौशल को, क्या बिगाड़ लिया? केवल ज्ञान प्राप्त और हो गया। क्या बिगाड़ लिया? शरीर खा गया। साधु पुरुष दूध के समान होते हैं। दूध दुश्मन पसंद नहीं करता, उसमें खटाई डाल देता है, कुछ नहीं बिगड़ता। दूध से ज्यादा चिकना, गाढ़ा, स्निग्ध दही बन गया। उसने सोचा था कि इसका बिगाड़ दो, दही बन गया। अरे ये तो और कट्ठा हो गया, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तो मथानी से मथ दिया, सोचा था मिट जाएगा, वो दही नवनीत बन गया। सोचा इसको आग पर रख दो, जल के जाग आग हो जाएगा। नवनीत को आग में रखा, घी बन गया। मर्यादा, कोई मर्यादा, घी की कोई मर्यादा नहीं होती। घी की कोई मर्यादा नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं। जब तक उसमें दुर्गंध ना आए, स्वाद ना बदले, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी पुराना घी हो साधु ले सकता है, उसकी मर्यादा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दुश्मनों की चपेटें खा के आया। क्योंकि वो मिटाने वालों की चपेटें खा के आया है। और जो साधु सज्जन मिटाने वालों की चपेट खा ले, समझ लेना वो अमिट हो जाता है, अमिट हो जाता है। और इनकी पावर शक्ति बहुत होती है। आपने देखा होगा पारसनाथ को लोग ज्यादा क्यों चाहते हैं? पारसनाथ की मूर्ति से ज्यादा एनर्जी मिलती है अन्य भगवानों की अपेक्षा, ज्यादा पावरफुल है। उनके कारण नहीं, उनके कारण से नहीं, वो स्वयं चतुष्टय के कारण सभी तीर्थंकर एक समान होते हैं। सभी तीर्थंकर एक समान होते हैं। अनंत चतुष्टय सबका बराबर होता है, 46 गुण सबके बराबर होते हैं। पारसनाथ में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कमठ की बदौलत है। एक्स्ट्रा एनर्जी पारसनाथ की मूर्ति में, एक्स्ट्रा एनर्जी। फन वाली मूर्ति में एक्स्ट्रा एनर्जी, बिना फन वाली में नहीं है। फन वाली मूर्ति ज्यादा ताकतवान होती है, ज्यादा शक्तिमान होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है कमठ की बदौलत। कमठ के कारण, क्योंकि पारसनाथ पे सबसे ज्यादा उपसर्ग है, और जितना जितना उपसर्ग आता गया वे सहिष्णु होते गए। जितना जितना उपसर्ग आता गया वे महान बनते गए, और जैसे उपसर्ग आया वो केवल ज्ञानी हो गए। मोटिवेशन किसी भी भगवान में जिसमें सबसे ज्यादा उपसर्ग आया हो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा दुश्मन ने उनको कष्ट दिए हो, उनकी मूर्ति में, उनकी कथा में, उनके चिंतन में, उनके नाम में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इससे लोग पारसनाथ को पसंद करते हैं। पारसनाथ को संकट मोचक कहते हैं, और किसी भगवान को क्यों नहीं कहते? पारसनाथ का रवि व्रत करते हैं, और किसी तीर्थंकर का कोई दिन निश्चित नहीं है। एक भी तीर्थंकर का कोई दिन निश्चित नहीं है कि ये दिन उनके नाम से जाना जाए, लेकिन रविवार पारसनाथ के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। क्या करें?
मैंने पूरे 24 तीर्थंकरों का भाई बेटा पढ़ा, 24 तीर्थंकरों को मैंने पढ़ा, समझा, कोई अंतर नहीं, सबके पांचों कल्याणक बराबर है, सबका जो कुछ भी पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधी सब बराबर है। मात्र एक एक्स्ट्रा है, कमठ, उपसर्ग, संकट। जिन तीर्थंकरों के जीवन में संकट नहीं आया, सुखपूर्वक जिंदगी जी है, उनके नाम में, उनके ध्यान में एनर्जी वो नहीं पाई जाती जो संकट वाले पे पाई जाती, सबसे ज्यादा एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके लॉन में एक पेड़ लगा है और एक जंगल में पेड़ बढ़ा है, मजबूत कौन सा पेड़ है? बगीचे के पेड़ को यदि एक दिन पानी नहीं दिया गया तो, और जंगल के पेड़ को बस क्यों? जंगल का पेड़ हरा हो रहा है, भरा रहा है धूप, क्योंकि उसने संकट झेले, उसको पानी किसी ने नहीं दिया है, किसी ने पानी नहीं दिया, ना धूप से बचाया, ना बरसात से बचाया, हर संकट को झेल करके वो पेड़ खड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, पर्वत पर हरियाएं, ऐसा एक दोहा था, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाएं, यानी प्रभु भरोसे जो रहते हैं पर्वत पर हरियाते, क्योंकि उसने हर थपेड़ को झेला है। इस घमले वाले को तो जैसे ही तुमने उठाया, उठाकर रख दिया, पानी दे दिया, जब जो जरूरत पड़ी ये कुम्हला जाते हैं, बहुत जल्दी कुम्हला, थोड़ी सी परिस्थिति आएगी कुम्हला जाएंगे, ये कभी ज्यादा हरे भरे नहीं रहते। बस ऐसा ही अपनी जिंदगी को बनाओ महानुभाव, डरो मत संकटों से, डरो मत विपरीत परिस्थितियों से, डरो मत दुश्मनों से। दुश्मन तुम्हें सगुन बन जाए, वो कला मैं तुम्हें 3-4 दिन से दे रहा हूं। आज चौथा दिन, 3 दिन पहले मैंने कहा था, एक ऐसी कला जैन दर्शन के पास है, जो खोजो उसको तुम्हारा देवता। क्या तुम्हारे जीवन में कोई संकट है? पहले अपने आप को सोचो, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या आप कहीं से परेशान हैं? क्या आपका मन अशांत है? क्या आप कहीं से दुखी हैं? कुछ लग रहा है ऐसा कि मेरे में कुछ कमी है, मेरे में कुछ कमी है। वो तुम्हारी घर की भी हो सकती है। हमारे यहाँ धन की कमी है, हमारे यहाँ परिवार की कमी है, हमारे यहाँ बीमारी की है, एक कमी है, XYZ। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई ना कोई कमी ना हो। ये महसूस करो और उसको खोजो। अब मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, पहले तो अपने आप में देखो, बहाना मत बनाना। यदि सुखी हो तो व्यर्थ में दवाई मत खाना। फोकट में दवाई मिल रही है, नहीं तो तुम सोचो फोकट में मिल रही, खा लो एक गोली, लोभ मत खाओ, नहीं तो तुम बढ़िया आदमी हो। सोच रहे फोकट में मिल रही, अभी खा लो, कल बीमारी होगी तो वो पेट में काम आ जाएगी। हाँ, फोकट का माल हर व्यक्ति लेना चाहता है। यदि तुम परेशान हो, नहीं हो, यदि ऐसा महसूस होता है, मैं सब तरफ से सुखी हूं, मेरा मन सुखी है, मेरा तन सुखी है, मेरा सब कुछ सुखी है, मैं कहीं से दुखी हूं ही नहीं, कहीं से दुखी नहीं हूं। कौन है ऐसा? मैं। मैं कभी दुखी, मेरा मन से मैं कभी दुखी हुई नहीं। मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मन है मेरा। तुम लोग कहते महाराज ये मन बहुत बेकार है, चंचल है, बहुत, मैं नहीं मानता। मेरा मन तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतनी अच्छी बातें सोचता है कि यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन जाता है।
कहाँ बुरा है? इतना बढ़िया मन है, उसी की बदौलत तो मैं प्रवचन दे रहा हूं ना, इतने अच्छे प्रवचन। यदि मन अच्छा नहीं होता तो प्रवचन भी अच्छे नहीं होता, क्योंकि मन जब अशांत होता है, अच्छा नहीं होता, तो प्रवचन भी, बोलो प्रवचन अच्छे हो रहे कि बुरे हो रहे? इसका अर्थ है मेरा मन अच्छा है, जिज्ञासा अच्छी, मेरी सामायिक अच्छी हो रही, मैं अच्छा हूं ना, मेरा मन अच्छा है, मेरी माला बहुत अच्छी पड़ती है, मेरा मन अच्छा है, मेरा चिंतन बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मेरा मन अच्छा है। सीधा सा लक्षण है, मेरा चिंतन अच्छा चल रहा है। इसका अर्थ, क्योंकि मन को तो मैं जानते नहीं सकता मन कैसा है, लेकिन कार्य को देख के पता करता हूं कि कार्य अच्छा है तो कारण भी अच्छा ही होगा। जब अच्छा चिंतन आ रहा है तो मन अच्छा है, अच्छे कार्य कर रहा है तो मन अच्छा है, अच्छी सामयिक कर रहा है तो अच्छा है, अच्छा प्रतिक्रमण हो रहा है भाव से, मन अच्छा है, अच्छा स्वाध्याय, सब तरफ अच्छे अच्छा है। तो मैं तो 24 घंटे में देख लेता हूं आज कोई गलत कार्य तो नहीं हुआ, नहीं सब अच्छे कार्य हुए, तो हम मन से कहते हे मन तू बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छा कार्य हुआ। क्यों तुम अपनी आंखों से परेशान हो? तुम्हारी आंख अच्छी है, तुम्हारी आंख अच्छी है, क्या सबूत है? क्योंकि हमारी आंख कभी बुरा नहीं देखती है। हम दुनिया को देखते हैं लेकिन मेरा मन बुरा नहीं होता, मेरे विकार नहीं होते। मेरी आंख बहुत अच्छी है क्योंकि कभी बुरी नज़र से नहीं देखता किसी को। और बुरी नज़र से देखते हो, तुम्हारी आंख बुरी है। तुम्हारी आंख बहुत बुरी है क्योंकि बुरी नज़र से देखते हो, और बुरी नज़र से देखोगे तो ये आंख तुम्हें कर्म का बंद कराएगी, दुर्गति में पाड़ेगी। तुम्हारी आंख से तुम दुर्गति में जाओगे, तुम्हारी आंख से तुम पापी बनोगे। जो आंख तुम्हारी है वो तुम्हें पापी बना दे, तुम्हारी आंख है वो तुम्हें नरकों में भेज दे, तुम्हारी आंख है जो सिर पर डंडे पड़वा दे, तुम्हारी आंख है जो सामने वाला तुम्हारे लिए गालियां दे दे, तो फिर तुम्हारी आंख तुम्हारी हितकारी कहाँ हुई? सोचो, इस आंख ने तुम्हें कब कब बुरा किया, कब कब तुम्हारा बुरा किया इस आंख ने। परायों की बात नहीं कर रहा हूं, परायों की बात तो यूं निपटा दूंगा। मैंने कहा था ना, तुम्हें दुश्मन बुरा देखता है बुरी नजर से, उसकी चिंता मत करना। दुनिया तुम्हें किस भाव से देखती है कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारी आंख ने तुम्हें कब कब बुरा बनाया, तुम्हारी आंख ने कब कब तुम्हें अशांति दी, तुम्हारी आंख ने तुम्हारी इज्जत कब कब बिगाड़ी, तुम्हारी आंख ने दुनिया में कब कब तुम्हारी निंदा कराई। तुम्हारी आंख ने, तुम्हारी आंख ने तुम्हें कब कब अशुभ कर्म का बंद कराया, कितना कराया। बस समझ लेना, ये आंख तुम्हारी दुश्मन है, ये आंख तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हें मिटा के रहेगी, तुम्हें बर्बाद करके रहेगी। तुम किसी को भी देखोगे ये बुरी नजर से देखेगी। समझ लेना, ये आंख तुम्हारी दुश्मन बन के आई, तुम्हारा नाश कर देगी। रावण की आंख दुश्मन की आंख थी, रावण की आंख ने नरक भेज दिया। रावण की आंख ने, ओह कितना बड़ा पापी बनाया। कितने बड़े बड़े पापी हैं, एक बार जन्मते हैं, एक बार मरते हैं, एक बार जला दिए जाते हैं, लेकिन आंख के द्वारा बना हुआ पापी हर साल जिंदा होता है और हर साल दशहरा मैदान में जलाते हैं। आंख ने मात। रावण घर से निकला था अपनी बहन का बदला लेने, अपने बहनोई का बदला लेने। शूर्पणखा जब रावण के पास पहुंची, रावण भाई था शूर्पणखा का, कहा कि मेरा जंगल में रहने वाले 2 व्यक्तियों ने ये हाल किया है। स्त्री का एक दुर्गुण होता है, वो कभी अपनी कमी नहीं बताती। संसार में सबसे ज़्यादा झूठ और मायाचारी बोलने का
गॉड गिफ्ट है। मान जाओ तो मान जाओ, मुझे क्या लगना है। अब लिखा है तो लिखा है भाई, क्या करूं मैं। कुंद कुंद भगवान ने लिखा, माया वो इत्थीणम, तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं नहीं, तुम तो रानी बिटिया हो, तुम तो बहू रानी हो। गलती इस पर्याय की है। मैं सदा कहता हूं, नीम की गलती नहीं है कि कड़वी क्यों है, वो नीम का नेचर है, तुम्हारी गलती नहीं। तुम चलाकर मायाचारी नहीं करती हो, इस पर्यायगत स्वभाव है। नीम कभी मीठी नहीं हो सकती, स्त्री जाति कभी माया से रहित नहीं हो सकती। कितना भी गुड़ घी मिला देना, नीम मीठी, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, पूरी ताकत लगा देना, तो भी जो मायाचारी तुम्हारी पर्याय में है वो कहीं नहीं जाएगी। झूठ बोलने की, मायाचारी करने की, षड्यंत्र को फंसाने की, ये तुम्हारे में गुण होता है। गुण कह रहा हूं। और कभी तुम उलझ जाओ, तुम्हें बता देता हूं, कभी तुम उलझ जाओ, कोई रास्ता ना मिले, कोई समस्या का समाधान नहीं मिले, आप स्त्री की सलाह ले लेना, आप उस समस्या से निकल जाओगे। चाणक्य ने कहा है, कैसी भी विपदा, आपको बिल्कुल ऐसी विपदा कि उस विपदा का कोई कहीं हल नहीं है, बस तुम स्त्री की सलाह ले लेना, आप उस समस्या से निकल जाओगे। लेकिन ध्यान रखना थोड़ा, कुएं से तो निकाल लेगी लेकिन खाई में पटक देगी, ये भी ध्यान रखना है। ये नीति है, चाणक्य ने कहा है। तात्कालिक समस्या तो निकाल लेगी, लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी समस्या आएगी उसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए कुएं में पड़े रहना, लेकिन कभी स्त्री की सलाह मत लेना। क्योंकि कुएं में तो कोई ना कोई पानी भरने आएगा, कुएं में तो सीढ़ी होती है, कुएं के पास तो कोई ना कोई निकालने आ ही जाएगा। लेकिन कुएं से निकाल के बेटा खाई में गिर गए तो खाई के पास कोई नहीं आता, खाई के पास सीढ़ी नहीं होती है। स्त्रियों का गिरा हुआ व्यक्ति जन्म जन्म तक भी नहीं उठ पाता। जो स्त्रियों के लिए गिर जाता है और स्त्री के लिए गिर जाता है और स्त्री के कहने पर गिर जाता है। स्त्री की सलाह लेकर के यदि तुमने एक दिन गुजार दिया महानुभाव, कल तुम्हारा दुखी का दिन निश्चित है। ये तो आंसू, कभी आंसू रूमाल से पूछ भी जाते, लेकिन वो आंसू ऐसे निकलेंगे कि रूमाल भी कम पड़ जाएगा। इसलिए कुएं में पड़े रहना, और निकलना हो तो खाई में गिरने के लिए तैयार रहना। ये गुण इनमें है, स्वभाव है, नेचर है इनका। कभी कितना भी गलती कर दे, कभी अपनी गलती नहीं बताएगी। शूर्पणखा ने नहीं कहा, रावण ने बार बार पूछा, मूल जड़ क्या है रावण के विनाश का, मूल जड़ क्या है लंका के नाश का। रावण की बहन शूर्पणखा सत्य नहीं बोली। उसने पूछा कि आप क्या हुआ, क्यों उसने तुम्हारी नाक काटी, क्यों बेइज्जती की। बोले मैं अकेली थी, मैं अबला थी, मेरे बेटे को मार दिया। शंभु चंद्रहास खड़ग सिद्ध कर रहा था। रावण ने कहा बहन सही बताओ क्या है। बोले सही बता तो दिया। खरदूषण गए, पति को नहीं बताया सही। यदि खरदूषण को यदि उसी समय बता देती शूर्पणखा, यथार्थ सत्य बता देती कि सत्य यह है कि मेरे बेटे को मारने के बाद मैंने उनको मारना चाहा, लेकिन उन्होंने सत्य बता देती कि मेरी भूल हुई, मेरे मन में उन राजकुमारों के प्रति राग जागा, और वे सत्पुरुष थे, वे सत्पुरुष थे, वो महापुरुष थे, वो सज्जन थे, वे साधुता के धनी थे,
विश्वदार संतोष वृत्ति थे, इसलिए उन्होंने हमारे प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा दिया, राग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वो महान थे। और मैंने उनके साथ तो शायद लंका बच जाती, वो विधवा होने से बच जाती, और रावण का भी शायद जीवन। लेकिन कहते हैं ना, विनाशकालीन रावण नहीं समझ, रावण बहन के मोह में आ गया। रावण की संहिता है एक, और रावण संहिता है एक ज्योतिष का बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसका नाम ही रावण संहिता है। बहुत बड़ा ग्रंथ, 1000-1500 पृष्ठ का होगा। वो रावण की संहिता, पूरी रावण के क्या सिद्धांत, रावण की पूरी संहिता भरी पड़ी है ज्योतिष से। उसमें उन्होंने, रावण ने खुद कहा, मैं ये भूल गया कि मेरी बहन एक स्त्री है, मैं भूल गया, मेरे मन में भाव आया मेरी बहन है, मैं भूल गया। आप लोग भूल जाते हो कि ये मेरी माँ है, ये बात याद रहती है, मेरी माँ है, भूल जाते हो वो स्त्री भी है, पत्नी है, भूल जाते हो वो एक स्त्री भी है, बहन भी है, भूल जाते हो वो एक स्त्री भी है। वो मजबूर की कोई गलती नहीं है, तुम्हें समझना। बिच्छू की गलती नहीं होती कि वो डंक क्यों मारता है, वो होश में डंक नहीं मारता है, वो आदत में डंक मारता है, उसका नेचर है। हम कितने प्रयास करेंगे, बिच्छू तू डंक मत मार, वो कहता मेरे हाथ में है ही नहीं, वो उसका नेचर है। रावण को महसूस हुआ, रावण ने कहा, जब इंद्रजीत और मंत्रियों की मीटिंग हो रही थी, तब सबने कहा कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं? बोले मेरे से चूक हो चुकी है, अब इस चूक को, ये चूक तो मिटा के रहेगी, इसमें सुधार नहीं हो सकता, ये चूक तो मिटा के रहेगी और मैं मिटूंगा, इसमें सुधार नहीं होगा। एक गलती के लिए हमें 100 गलतियां और करना पड़ेंगे। मैंने बहन को बहन मानकर विश्वास कर लिया। हमारी नीति, हमारी बुद्धि उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि ये मेरी बहन है लेकिन स्त्री है। और बोल रावण अपने बहनोई का, अपने बहनोता का, अपनी बहन के अपमान का बदला लेने गया था। देखना, एक आंख की बात कह रहा हूं, आंख तुम्हारी है, कौन नाश के बीज बोता है? कोई अपना। मैं कभी दुश्मन से, मेरा सिद्धांत है, दुश्मन मेरा आपका सबका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। डरा मत करो, तुम दुश्मनों से बहुत डरते हो, दुश्मनों की ताकत कोई ज्यादा नहीं होती। कोई अपना, कोई अपना। बोलो ये आंख तुम्हारी अपनी है या दुश्मन है? सभी बोलो, सबकी अपनी है। बस इसने बिना देखना, ये विनाश करेगी अभी हाल। रावण गया था युद्ध करने के लिए, अपनी विधवा बहन का बदला लेने के लिए, अपने बहनोई का बदला लेने के लिए, खरदूषण। आंख ने जैसे ही सीता को देखा बुरी नजर से, बस शुरुआत हो गई नाश की। आंख ने बुरी नजर से देखा, नाश चालू हो गया। बोलो ये आंख रावण को वरदान सिद्ध हुई कि अभिशाप? काश अंधा होता तो, काश अंधा होता तो। रावण ने महसूस किया, काश मेरे पास आंख नहीं होती तो कितना अच्छा होता, आज मेरे से पाप नहीं होता। बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। मैं नहीं पूछ रहा हूं कि तुम्हारा दुश्मन कितना गंदा है,
तुम्हारा बैरी कितना गंदा है, कितना पाप बुरा है, नहीं, मुझे उसका कोई डर नहीं है। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी है आंख, ये कैसी है? ये आंख कैसी है? इसने कभी बुरा तो नहीं देखा? इसके देखने के बाद तुम्हें कुछ गालियां तो नहीं सुनना पड़ी? इसके देखने के बाद तो किसी ने अभिशाप तो नहीं ना इसकी आंखें फूट जाएं, ये घूर घूर के देख रहा है? कभी ऐसा तो नहीं हुआ? तुमने किसी की तरफ देखा हो और उसने तुम्हें बद्दुआ दी हो, देखो कैसा देख रहा है घूर के, इसकी आंखें फूट जाए, ऐसा होता है कि नहीं? कभी किसी की दृष्टि को ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं, देखो वो मुझे देख रहा है, और सामने वाला कह रहा है इसकी आंखें फूट जाए, कैसा घूर के देख रहा है। कभी ऐसा अभिशाप तो तुम्हारी आंखों को नहीं मिला? नोट करो, कोई किसी ने ऐसा अभिशाप तो नहीं दिया हो कि तेरी आंख फूट जाए, देखो ये घूर के देख रहा है। तुम्हारी आंख ने किसी को देखा हो और उसको बुरा लग गया हो, उसको बहुत बुरा लगा हो, उसका ऐसा बुरा लगा हो कि तुमने तुम्हारी आंखें फोड़ने की भाव कर लिया। कभी इस आंख ने ऐसी गलती तो नहीं की? कभी कोई किसी ने, तुम्हारी आंख ने ऐसा बुरा देख लिया हो कि सामने वाले ने कहा कि अरे इसने देख लिया, मेरा तो नाश हो जाएगा? तुम्हारी आंख ने कब कब तुम्हारी बेइज्जती कराई, कब कब तुमने अशुभ कर्म का बंद कराया? अपना व्यक्ति कभी अशुभ कर्म बंद नहीं कराता, शुभ कर्म बंद कराता है। तुम्हारी आंख से कब कब अशुभ कर्मों का बंद हुआ, उसका लेखा जोखा चाहिए। बनाओ एक दिन लेखा देखा दो कि 24 घंटे में आंख ने तुम्हें कौन कौन से बुरे कर्मों का बंद कराया, कब कब कराया, कितना कराया। आंख से बहुत अशुभ कर्मों का बंद होता है। सबसे ज्यादा अशुभ कर्म को बंद कराने वाला ये मन है। 24 घंटे में संगी पंचेंद्री अशुभ कर्मों का बंद करता है मन से। अभी अशुभ की बात कर रहा हूं। टोटल कर्मों का बंद मन से सबसे ज्यादा होता है। अनुभाग शक्ति मन से ज्यादा पड़ती है, स्थिति भाग सबसे ज्यादा पड़ता है। बोलो, तुम्हारे मन ने कब कब बुरा सोचा जिससे तुम्हारा बुरा हुआ? कब कब तुम्हारे मन ने वो सोचा जिसने अशुभ कर्मों का बंद कराया? और जो मन तुम्हारे अशुभ कर्मों का बंद कराए, वो मन तुम्हारा मीत नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा नाश करके रहेगा। कान खोल के सुनो, तुम्हारा जब भी नाश होगा, ओहो, किसी अपने के द्वारा होगा। पराया व्यक्ति कभी किसी का नाश नहीं कर सकता, उसमें इतनी औकात नहीं है। अपना व्यक्ति, और सबसे सगा कौन है? हम अभी परिवार की बात नहीं कर रहे, अपना खुद का मन, ये सबसे सगा है, अपना है, अपना खुद का है, सगा है। लेकिन ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है या आबाद कर रहा है? काउंटिंग करो, 24 घंटे में काउंटिंग करो, कहां कहां इस मन ने तुम्हारी इज्जत खराब की है, कहां कहां इस मन ने खोटे कर्म बनाए हैं, कहां कहां अशुभ कर्म डाला है। बस उतने अंश में ये मन तुम्हारा दुश्मन है। कभी पूछना, हे मन, तू इतना गंदा क्यों सोचता है? तू मेरा है, तुझे डर नहीं है इस गंदा सोचने से मैं गंदा हो जाऊंगा? तू मेरा होकर मुझे गंदा करता है, मेरा होकर के मुझे गंदा करता है। तुझे मालूम तेरा ये गंदा सोचने से मेरे जन्म जन्म गंदे हो जाएंगे। तेरे गंदे सोचने से, तेरा ये बुरा सोचने से मैं जन्म जन्म गंदे हो जाएंगे। हे मन, तेरी आत्मा जन्म जन्म के लिए गंदी हो जाएगी। तू मेरा है, सगा है, और तू मुझे गंदा करेगा जन्म जन्म के लिए। थोड़ा मन को समझाओ, क्योंकि वो मेरा है। उससे कहो, गंदा मत कर, गंदा मत विचार,
इस गंदगी से मेरी आत्मा गंदी हो रही है, मेरी आत्मा निर्मल है, और तूने गंदा कर दिया और अपने ने गंदा कर दिया। फैसला करो, तुम मन के विचारों से कब कब गंदे होते हो। जिंदगी का एक दिन दे दो, एक दिन का बही खाता दे दो, 24 घंटे में तुम्हारे इस मन ने तुम्हें कब कब गंदा किया, कब कब बुरे विचार किए। किसी को पता चल गया कि ये मेरे संबंध में सोच रहा है, उसको बुरा लगा, मेरे में सोच रहा है, ये पापी मेरे संबंध में सोच रहा है। ओहो, ऐसा तो नहीं हुआ, एक लिस्ट अच्छे की बना लेना। तुम्हें अपने मन पर कब गर्व है, मेरा मन कभी गंदा नहीं सोचता, मेरा मन कभी अच्छा ही अच्छा सोचता है। मेरे मन ने मुझे कभी अशुभ कर्मों का बंध नहीं कराया, मेरे मन में कभी दुष्ट विचार नहीं आए, मेरे मन में कभी बुरे विचार नहीं आए, मेरा मन बहुत अच्छा है। क्या कह सकते हो? बोलो, अपने अपने छाती पे हाथ रख के पूछो, तुम्हारा मन कैसा है? क्योंकि तुम्हारा है इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारा मन कैसा है, अच्छा है या बुरा है? झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। इस मन ने तुम्हें कब कब बेचैन किया, इस मन ने कब कब तुम्हें अशांत किया, इस मन ने तुम्हारी कब कब सामायिक बिगाड़ी, इस मन ने कब कब तुम्हारी माला बिगाड़ी, इस मन ने कब कब तुम्हारी नींद हराम की, इस मन ने कब कब तुम्हारे लिए भोजन नहीं करने दिया, इस मन ने कभी शांति से नहीं बैठने दिया। वो दिन काउंट करो, कब कब तुम्हारे मन ने। तुम क्या दुश्मन की बात करते हो कि दुश्मन मुझे शांति से नहीं जीने दे रहा है, दुश्मन मेरा ये विनाश कर रहा है, ये कर रहा है। अरे क्या पागलपन मचा रखा है, दुश्मन कभी कुछ करते ही नहीं है। लो, मैं तुम्हारे मन को, इस मन ने तुम्हें कब कब अशांत किया है, इस मन ने कितनी सामायिकें बिगाड़ी हैं। त्यागी वृत्ति सोचें, मैं भी सोच रहा हूं, तुम भी सोचो, मुनि महाराज भी सोचे, अपन सब सोचे। प्रवचनों के समय मैं प्रवचन जब देता हूं ना, मैं तुम्हें नहीं देता हूं, मैं तो स्वाध्याय करता हूं। पहले मैं तुम लोगों को प्रवचन देता था और तुम लोग मेरी बात नहीं मानते तो मुझे गुस्सा आता था। एक एक डेढ़ घंटे गला सुखाओ और इन चिकने घड़ों पे कोई गला सुखाओ, गर्मी में सुखाओ, सर्दी में सुखाओ, लेना एक ना देना दो, तुम्हें जो करना है जो करो ना। गुटखा खाना है गुटखा खाओ, शराब पीना है शराब, भाड़ में जाओ, हमें लेना देना क्या है, हमने तो अपना लोटा छान लिया। ऐसा गुस्सा आता था मुझे। लेकिन जब से पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का, उमा स्वामी महाराज ने कहा, मैंने कि मैं प्रवचन देने नहीं जाऊंगा। मानते हैं ना ये लोग, चिकने घड़े हैं और कई तो उल्टे घड़े हैं। तो उन्होंने कहा तू गलती कर रहा है, तू इनको प्रवचन दे रहा है इसलिए चिड़चिड़ापन आ रहा है। मैंने कही नहीं है कि तुम किसी को प्रवचन दो। मैंने कब कहा था कि तुम इनको प्रवचन दो? मैंने कब कहा था कि इनको तुम सुनाने जाओ? मैंने कब कहा था इनको सुधारने जाओ? मैंने कब कहा? मैंने आपने प्रवचन के लिए नहीं कहा। बोले मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। तू अपनी ढपली बजा रहा है, तो मैंने तो कहा ही नहीं कि तू प्रवचन करने जा, इनको सुधारने जाओ, महरोनी को सुधारो। मैंने तो कहा ही नहीं। अरे भगवान, आपने तत्वार सूत्र में लिखा उपदेश। बोले वो तो लिखा है, मालूम मैंने उपदेश को काय में डाला है? स्वाध्याय में। और स्वाध्याय पर के लिए किया जाता है कि स्वयं के लिए है? बस कमरे में स्वाध्याय नहीं करके स्टेज पे कर रहा हूं, तू अपने लिए स्वाध्याय कर। ये माने और नहीं माने, जब से मैंने उपदेश को स्वाध्याय का रूप दिया है, अब तुम मानो या नहीं मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा कमाई तो हो गई, मेरा स्वाध्याय तो हो गया।
गजब, उमा स्वामी ने गजब स्वाध्याय में उपदेश को डाल दिया, स्वाध्याय को उपदेश में डाल दिया, उपदेश को स्वाध्याय में डाल दिया। बोले तुम स्वाध्याय करो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, बस वहां कमरे में मन में बैठ के कर रहे थे, या थोड़ा जोर से बोल दो, लेकिन करो स्वाध्याय, अपने लिए स्वाध्याय करो। जैसे शास्त्र पढ़ता है व्यक्ति, ऐसे ही प्रवचन देना चाहिए। हमारा स्वाध्याय चल रहा है, शास्त्र पढ़ते हैं हम ज्ञान के लिए, शास्त्र पढ़ते हैं कर्मों की निर्जरा के लिए, शास्त्र पढ़ते हैं कुछ उपलब्धि के लिए, शास्त्र पढ़ते हैं नानक से फलम उपेक्षा, कुछ मेरे में राग आदि भाव कम हो, कसाएं कम हो, इसके लिए स्वाध्याय करते हैं हम। प्रवचन भी ऐसा ही होना चाहिए, प्रवचन भी ऐसा ही होना चाहिए। तब से मुझे अब तुम बिल्कुल भी मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो 1.5 घंटे का स्वाध्याय हो गया बस। इसलिए मैं स्वाध्याय की भाषा में बोल रहा हूँ। साधु भी अपने मन को डायरी बनाए, वृत्ति भी बनाए, आप गृहस्थ भी बनाओ। कब कब तुम्हारे मन ने तुम्हारी सामायिक बिगाड़ी है, कितनी बिगाड़ी है सामायिक, जो इस मन की चंचलता से सामायिक नहीं हो पाई। सामायिक में जो चिंतन करना था वो नहीं हो पाया। ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ गया, कहाँ कहाँ के विचार लाया, कहाँ कहाँ ये मन दौड़ गया, सामायिक ही नहीं होने दी। सामायिक का तो स्वरूप सबको मालूम है। सामायिक में तो निर्विकल्प होता है व्यक्ति, सामायिक में तो एकदम निर्वेद हो जाता है व्यक्ति। समस्त प्रकार के मन से, वचन से, काय से उसको कितना बिगाड़ा है इस मन ने, कितने प्रतिक्रमण बिगाड़े हैं, कितना जनवाणी का स्वाध्याय बिगाड़ा है। 24 घंटे सर्कल बनाओ, परसेंटेज लिखो। 33% से इतना बिगाड़ दिया कि तुम 33% भी सामायिक नहीं कर पाए, तुम 33% भी माला नहीं फेर पाए, तुम 33% भी शांत नहीं रह पाए। जाओ, ये मन तुम्हारा पापानुबंधी मन है, ये तुम्हारा नाश करके रहेगा, नाश करके रहेगा, नाश करके रहेगा। 24 घंटे में 33% कितना हुआ भाई? 24 घंटे में 33%, 33%, 8 घंटे तक। क्या 24 में 8 घंटे का कह सकते हो? मेरे मन ने 24 घंटे अच्छे कार्य किए हैं, 24 घंटे में 8 घंटे अच्छे कार्य किए हैं। कम कह रहा हूं, बहुत कम, 33% पासिंग मार्क। 8 घंटे मेरे मन ने अच्छे कार्य सोचे हम। 1 घंटे की सामायिक में मेरे लिए 33% मेरी सामायिक अच्छी हुई है। 48 मिनट है ना, 33 मिनट की सामायिक काउंट करो। मेरे मन ने मुझे 33% सामायिक करने दी। मैंने माला फेरी 108 बार, मेरा 33 बार नमोकार मंत्र अच्छा पड़ा है मेरे मन ने। 33 बार। माला के गुड़िया कितने थे? कम से कम उसमें कितने हो गए? 33 माले 32 थे। 33 नमोकार मंत्र मेरे होश पूर्वक है। 33 बार नमोकार मंत्र मेरा मन नमोकार मंत्र में था, मैंने होश पूर्वक पढ़ा है। 33% पूजा करते समय 33% मेरा मन पूजा में लगा है, 33% मेरा मन भक्तांबर में लगा है, 33% मेरे मन ने अच्छे विचार किए। 24 घंटे में 33% मेरे मन में बहुत अच्छा सोचा है, भगवान का विचार किया, दुखियों का विचार किया, करो अच्छा सोचा है। 33%। बहुत कम में कह रहा हूं, तो भी समझ लेना मन तुम्हारा मीत है।
और जिस क्षेत्र में 33%, इतनी दुनिया में तुम 24 घंटे जितने में घूमे हो, कितने किलोमीटर घूमे मैं नहीं पूछ रहा हूं, उसमें 33% किलोमीटर में तुम्हारा मन बहुत अच्छा रहा है। ये मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? तुम पूरे नगर में आरंभ करोगे, परिग्रह करोगे, शाबद्ध करोगे, नगर कितना बड़ा है, घर कितना बड़ा है, व्यापार का क्षेत्र कितना बड़ा है, उसमें 33% एक इतना क्षेत्र बनाओ, 33% क्षेत्र बनाओ जिस क्षेत्र में तुम्हारा मन बुरा कार्य नहीं करेगा, अच्छा सोचेगा। मेहरौनी कितने किलोमीटर में है? 1-2 किलोमीटर में तो होगी। तो 33% में यशोदा तीर्थ क्षेत्र आ जाएगा। 33%। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, बहुत बड़ा लॉजिक है। तुम पूरे क्षेत्र में तुम्हारा मन बिगड़ता है, पूरे क्षेत्र में तुम्हारा मन राग द्वेष करता है, पूरे देश में मन तुम्हारा कसायों से भरा रहता है, कम से कम ये कह सको यशोदा क्षेत्र की सीमा में जाते ही मेरा मन को बुरा नहीं करता, अच्छा ही अच्छा करता है। 33% गर्व से कह सको इस मन 33% जमीन पर बुरा नहीं होता। जब भी मैंने यशोदा तीर्थ क्षेत्र की सीमा में कदम रखा, मेरा मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, एकदम शांत, कुछ नहीं होता, कोई चिंता नहीं, मुझे क्रोध नहीं आता। यशोदा तीर्थ पूरे नगर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, 33% क्षेत्र में मैं क्रोध नहीं करूंगा, कम से बात कर रहा हूं। तुम क्रोध को जीत नहीं पाओगे मुझे मालूम है, तो कम से कम इतना तो कह रहा हूं 33% क्षेत्र पर मैं क्रोध नहीं करूंगा, इतना सा आपको दो। वो 33% क्षेत्र का नाम बता दो कि इस क्षेत्र में मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यशोदा तीर्थ क्षेत्र, तुम पूरी मेहरौनी में क्रोध करते हो, ठीक तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम वो 33% भूमि बताओ जहां जाते ही तुम्हें क्रोध नहीं आता। यशोदा तीर्थ की सीमा में जाते मुझे क्रोध नहीं आएगा, मान नहीं आता मुझे, मैं बहुत मानी हूं, बहुत पानीदार हूं, लेकिन जैसे ही सीमा में कदम रखता हूं मेरा मान खत्म हो जाता है। मायावी हूं मैं, बहुत मायाचारी करता हूं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर कदम रखते ही मैं छल कपट से दूर हो जाता हूं। मैं बहुत लोभी हूं, ओहो मैं बहुत लोभी हूं, चमड़ी जाए पर मैं बहुत लोभी हूं, मैं बहुत लोभी हूं, मैं बहुत लोभी हूं, लेकिन जैसे ही यशोदा तीर्थ क्षेत्र की कदम रखता हूं मेरा लोभ खत्म हो जाता है और मैं दान की घोषणा कर देता हूं। 33% स्थान पर लोभ खत्म हो जाए, यहां जाते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं दान बोल देता हूं। मेरा मन करता है कि मैं कुछ दूं, मेरा मन करता है मैं त्याग कर दूं। 33% यशोदा तीर्थ क्षेत्र में मुझे दान देने के भाव आते हैं, वैसे नहीं, वैसे नहीं आएंगे महाराज, यशोदा में आएंगे। तो आपने क्षेत्र को, तुम्हारे मन ने 66% तो तुम्हें बुरा करने को कह दिया, मैं तो बुरा करूंगा, लेकिन उसने कहा इतना भी बुरा नहीं हूं कि तुम्हें 33% अच्छा ना करूं। यदि तुम्हारा मन 66% क्षेत्र को बुरा करता है, 33% क्षेत्र को अच्छा करता है, तो समझ लेना तुम्हारी तेजोलेस्या है। लेस्याएं होती ना, कृष्ण लेस्या होती है, पूरे पेड़ को जड़ से मिटा देती है 2 आम खाने के लिए। एक आम का फल खाना है और क्या कर दिया उसने, क्या किया, जड़ से पेड़ काट दिया। नील लेस्या वाले ने मोटी मोटी डालें काट दी, कापोत लेस्या वाले ने छोटी टहनी काट दी, लेकिन तेजो लेस्या वाला कहता है वो एक आम लगा है ना,
उसके साथ पत्ते भी हैं, फूल भी हैं और कच्चे आम भी हैं, उन सबको तोड़ देता है। टहनी नहीं तोड़ता, उस गुच्छे को तोड़ देता है। उसमें एक आम लगा था, 4 आम कच्चे थे, 4 फूल कच्चे थे, 4 पत्ते भी थे। उसने 66% नाश किया है, 33% तुम्हारे काम आया है। तेजोलेस्या वाला 66% नुकसान करता है, 33% लाभ करता है। तुम्हारा मन की तेजोलेस्या कैसे समझें? कल ब्रह्मचारी जी कहते महाराज जी आपको अनुभव में आता है क्या? मैंने कि मेरे अनुभव में सब आता है। मैं तेजोलेस्या को पकड़ लेता हूं। पूछो कौन सी लेस्या है तुम्हारी? मैं बता दूंगा तेजोलेस्या है। आपको भी बता देता हूं, 66% क्षेत्र को लोग बुरा करें और 33% अच्छा करे, तुम्हारा मन तेजोलेस्या में है, क्योंकि ये रेसो तेजोलेस्या वाला बनाएगा। कृष्णलेस्या वाला होगा वो मंदिर को भी नहीं छोड़ेगा, क्षेत्र को भी नहीं छोड़ेगा, जहां चाहे वहां पाप करेगा, वहां मन बिगाड़ेगा, क्रोध करेगा, मान करेगा, माया करेगा, लोभ करेगा। मंदिर है, होने दो, मंदिर से मुझे कोई लेना देना नहीं। जब तुम्हारा मन ये भी ना देखे क्रोध आते समय कि ये मंदिर है, ये भगवान के सामने है, ये तीर्थ क्षेत्र है, ये महाराज हैं, और तुम क्रोध में आप आकर के हो जाओ, समझ लेना तुम्हारा मन कृष्णलेस्या में है। समझें सभी लोग, कृष्णलेस्या किसे कहते हैं? क्षेत्र की अपेक्षा कह रहा हूं मैं। तुम्हारा मन बिगड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मंदिर हो चाहे को, तुम्हारा क्रोध आना है तो आएगा, कृष्णलेस्या है तुम्हारी। मान में धर्म हो चाहे अधर्म हो, कृष्णलेस्या वाला मान है तुम्हारा। मायाचारी तुम धर्म के क्षेत्र में भी कर रहे हो, षड्यंत्र तुम धर्म के क्षेत्र में भी कर रहे हो, धर्म के कार्यों के लिए कर रहे हो, समझ लेना कृष्णलेस्या वाली मायाचारी है। और लोभ, धर्म क्षेत्र में भी लोभ, उससे भी कुछ कमाने का भाव, समझ लेना कृष्णलेस्या का लोभ है। तो पूछ लो अपने मन से, तुम्हारा मन तेजोलेस्या में है, पद्मलेस्या में होगा 50-50 है, 50-50 है। 50% क्षेत्र में वो मन अच्छा कार्य कराएगा, 50% बुरा कराएगा। और शुक्लेस्या में होगा तो बोलो ना, घर में रहो चाहे मंदिर में रहो, बाजार में रहो चाहे महाराज के पास रहो, पापियों के बीच में रहो या पुण्यात्माओं के बीच में रहो, सदा तुम्हारा मन पवित्र रहेगा। पापियों के बीच में रहेगा, शराबियों के बीच में रहेगा तो भी दूध पिएगा, उसका मन शुक्लेस्या वाला है। चारों तरफ से कौन बैठे हैं? शराबी। और वो क्या पी रहा है? चारों तरफ से पापी है, पापमय संसार है, कीचड़ में है, लेकिन उसको कीचड़ का दाग नहीं लगता। 24 घंटे कैसा भी क्षेत्र हो जाए, दुश्मन भी सामने आ जाए, कोई भी क्षेत्र हो जाए, कितना भी गंदा क्षेत्र हो, उसका मन कभी पापी नहीं होता, उसका मन कभी बुरा नहीं होता। समझ लेना आपका मन शुक्लेस्या में है। कहीं भी नहीं, धर्म में भी नहीं, बाजार में भी नहीं, कहीं बिगड़ते ही नहीं। मन में बुरा विचार आते ही नहीं, सामने कुछ भी हो जाए आते ही नहीं। शुक्लेस्या का मन काल में लगा लीजिए, काल में लगा लीजिए। 24 घंटे हैं जो मैंने कहा था, कम से कम 8 घंटे तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए, 8 घंटे मन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। 8 घंटे करो, कैसे भी करो, जैसे बने तैसे करो। इसलिए 24 घंटे में हमारे आपके लिए 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम। 8 घंटे आपको धर्म में देना है। धर्म का अर्थ, ये मन 8 घंटे बुरा कार्य तो नहीं करेगा, क्रोध भी नहीं करेगा, मान भी नहीं करेगा, माया भी नहीं करेगा, लोभ भी नहीं करेगा, ऐसी कसाई नहीं करेगा जिसमें इज्जत हमारी खत्म हो जाए, सामने वाले की भी शांति भंग हो जाए। मेरी शांति भंग, सामने वाले की शांति भंग,
कम से कम 8 घंटे, और 50-50 हो गया तो उस दिन समझना पद्मलेशा है। और 24 घंटे यदि पवित्र हो गया तो समझ लेना शुक्लेश। 24 ऐसे घंटे में लगा लेना, कोई बात नहीं। 1 घंटे के आप 3 भाग कर दीजिए, 60 मिनट के 3 भाग कर दीजिए, कितना हो गया? 20 मिनट। 1 घंटे में 20 मिनट यदि आपका मन पवित्र रहा तो उस घंटे में आपकी तेजोलेशा है। 1 घंटे में 30 मिनट यदि आपका पवित्र रहा, समझ लेना चाहिए आपकी पद्मलेशा है। और पूरा घंटा यदि पवित्र रहा तो समझ लेना शुक्लेशा है। 1 मिनट में लगा लेना, 1 मिनट में परसेंटेज बनाओ जितना बनाना हो। हम 24 घंटे को लेके चल रहे हैं, विचार तुम्हें करना है। और तेजोलेशा से नीचे यदि आपका मन जा रहा है तो ये मन तुम्हारा होकर के भी तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारा होकर तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारा होकर तुम्हारी दुर्गति कराएगा, तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए शांति देगा, तुम्हारा होकर के तुम्हें दुख देगा। तुम क्या दुश्मनों से बचोगे? तुम्हारा ही जब तुम्हारा नहीं हो पाया तो पराये क्या तुम्हारे होंगे? तुम्हारा व्यक्ति तुम्हें दुखी दे रहा है, पराये से क्या सुख की कामना करते हो? 33% से नीचे मत आने देना महानुभाव। चलो द्रव्य में आते हैं, काल में हो गया ना, अब द्रव्य में घटाते हैं। द्रव्य यानी वस्तु, कितनी वस्तुएं हैं परसेंटेज निकालना। वस्तुओं में सब मनुष्य वगैरह सब ले लेना, कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं जो तुमको देखते ही मन में विचार आती, क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आती है। कम से कम जितने के संबंध में तुम सोचते हो 33% लोगों को देखकर तुम्हें अच्छे भाव आना चाहिए। 33%, 50% संपूर्ण को देखकर अच्छे भाव आना चाहिए। तुम्हारा फैसला है। कितनों को देखकर तुम्हें क्रोध, मान, माया, लोभ जागता है, परिणाम बिगड़ते हैं। कितनों को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं। देखकर नहीं, सुनकर, सोचकर, अभी मन की बात कर रहे हैं। कितनों को देखकर, सोच करके तुम्हारा किनकी बात तुम्हें मन में याद आ जाए तो तुम्हारा मन बिगड़ जाता है। सीमित करो जिस किसी को देखकर मन बिगड़ जाए, तुम्हारा मन तुम्हारा नाश कर देगा। जिस किसी को देख करके 33% पर तो प्रश्न चिन्ह लगा दो। इनको देख करके मैं कभी मन नहीं बिगाड़ूंगा, इनको देखकर मन नहीं बिगाड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो 33% तो कुछ तो निश्चित करो। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? पशुओं में रिश्तेदारी क्यों बनाई जाती है, मनुष्यों में रिलेशनशिप क्यों? मैंने इस पर सोचा, रिलेशनशिप क्यों एक व्यक्ति को पाने के लिए 100 व्यक्तियों से रिलेशनशिप बनाते हो? आप एक कन्या से शादी करते हो, एक कन्या से शादी करने के बाद आपकी रिलेशनशिप कितनों से हो जाती है? बोलो, शादी तुमने एक से की कि 2 से? पर उसके साथ में कितने रिश्तेदार जुड़े? 100 से ऊपर ही हो जाए। तुम्हारी पत्नी के पूरे परिवार, सासू, ससुर, भाई, बहन, सब उनके रिश्तेदार, एक व्यक्ति से संबंध बनाते हुए 100 व्यक्तियों से संबंध अपने आप बन जाते हैं। क्यों? इधर कन्या आते ही एक से शादी की है और पूरे रिश्तेदारों से संबंध बन गए। ये तुम्हारे कोई नहीं थे, तुम्हारे पति के थे। ये तुम्हारी माँ नहीं थी, पति की माँ थी। तुम्हारे पिता नहीं थे, पति के पिता थे। ये तुम्हारे जेठ नहीं थे, पति के भाई थे। ये तुम्हारे देवर नहीं थे, पति का भाई था। ये पति के मामा थे। इतने रिलेशनशिप क्या फायदा है? मतलब क्या है? ये क्यों परंपराएं हैं? विदेशों में ये परंपरा नहीं है, पशुओं में ये परंपरा नहीं है, मलेच्छ खंडियों में ये परंपरा नहीं है, ये मात्र आर्य पुत्रों में है। क्यों? क्यों तुम अकेले रह करके भी कितने तुम्हारे संबंध हैं? यही कारण है, कम से कम जिनसे तुम्हारी रिलेशनशिप है,
जितने अधिक लोग रिलेशन से कम उनसे तो मत करना, उनसे तो क्रोध मत करना, उनका तो मान मत करना, उनसे मायाचारी मत करना, उनसे कोई लोभ मत करना, क्योंकि ये रिलेशनशिप है। मुझे दिखता 33% में आ जाएंगे शायद। तुमने इतना ही ले लिया, जिन जिन से मेरी रिलेशनशिप है उनसे मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, उनसे मैं क्रोध नहीं करूंगा। कहो मन से, हे मन, जितने मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे हैं, मेरे रिलेशन रखते हैं, उनके साथ मैं कभी मान नहीं रखूंगा, मैं उनके साथ कभी मायाचारी नहीं करूंगा, मैं उनके साथ कभी लोभ नहीं करूंगा। क्या दावा कर सकते हो? मैंने संसार नहीं कहा है, मैंने कितनों को कहा है? रिलेशनशिप, ओनली रिलेशनशिप, रिश्तेदार जो तुम्हारे कोई लगते हैं, इतने ही छोड़ दो, इतने ही मन को समझा लो कि ये मन, मेरे गुरु ने कहा है जिससे तुझे क्रोध करना है कर, लेकिन मेरे रिलेशनशिप, शादी में कितने काट सकते हो उतने ही मान लो। एक व्यक्ति की शादी में बुलाने के लिए कितने कार्ड छपवाते हो? बोलो भाई, खजांची बोलो भाई, हैं? 500? बस बस बस, बहुत 500, कोई बात नहीं। बस महानुभाव, बहुत आज का प्रवचन बहुत इतना आनंददायी है, तुम्हें तो आ रहा है नहीं पता, मुझे बोलते बोलते आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं ना, स्वाध्याय कर रहा हूं ना। कितना बड़ी बात रहस्य में आई। कम से कम 500 कार्ड छापते हो, वो तुम्हारे कोई है ना तो उन्हीं को देते हो, जिनसे कोई संबंध होता है। गैरों को तो नहीं देते, अपनों को देते हो, जो कोई है, दोस्त है, कुछ भी है। बस आज के प्रवचन का बहुत बड़ा मोटिवेशन, कम से कम उन पर क्रोध मत करना, उनको मिटाने का भाव मत करना, उनके प्रति क्रोध मत करना। इतनी सी बात, सारे संसार की छूट दे रहा हूं। यदि इतना भी तुमने जीत लिया तो तुम 33% में संसार में पार हो गए, तुम्हारे मन ने पार किया। रिलेशनशिप से क्रोध नहीं, झगड़ा नहीं, द्वेष नहीं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। किनसे कह रहा हूं? किनसे कह रहा हूं? जो गुस्सा आ जाए तो अपने बाप को ही नहीं छोड़ता है, उनसे कह रहा हूं। गुस्सा आ जाए तो बाप को भी क्रोध कर लेता है, गुस्सा आ जाए तो मां पर भी क्रोध कर लेते हो, गुस्सा आ जाए तो पत्नी पर भी हाथ उठा देते हो, गुस्सा आ जाए तो अपने बेटों से भी राग द्वेष कर लेते हो, गुस्सा आ जाए तो रिश्तेदारी भी छोड़ देते हो, क्रोध आ जाए तो क्या क्या तुम करते हो? भोजन की थाली उठा के फेंक देते हो। कितने पर क्रोध? इतना भी मन कंट्रोल नहीं है। आप बहुत शांत भाव से उठे थे सो करके, बहुत शांत भाव से उठे थे। वॉश बेसिन के पास पहुंचे, मंजन करने का बुरुश टूटा पड़ा था, पेस्ट देखा तो उसमें पेस्ट था नहीं। आपका क्रोध? बोल दो, क्या बोलते हो? चिल्ला के कहो, सारे मर गए रे क्या? अरे ये एक बुरुश में पूरे घर को मार डाला रे। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? बोलो ना, थोड़ा शेयर किया करो, क्योंकि ये बातें मेरी सुनी सुनी अनुभव की नहीं, तुम तो अनुभव करते हो। रात भर की शांति, प्रभात काल की बेला, सगुन, जिस समय ब्रह्म मुहूर्त शांत चित्त होकर के सगुन माना जाता है, तुम्हारी वो अनमोल शांति
जो 12 घंटे के अंधेरे के बाद प्रभात काल आया है वह शगुन कितने ने खत्म कर दिया? एक पुरुष ने, एक पुरुष ने क्रोध का आपे बार नहीं, सबको अशांत कर दिया, पूरे घर में अशांति कर दी, गाली गलौज जो कुछ तुम करते हो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैंने तो एक शब्द किसी से सुना था, महाराज जी इनको समझाओ, थोड़ा सा कुछ होते से एक ही शब्द बोलते सब मर गए रे क्या, तो मैंने वो रट लिया शब्द जो मैंने सुना। और आपसे पूछता हूं ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? कौन है घर में? दुश्मन, बैरी? घर में माँ भी आती है रे, घर में पिता भी आता है, घर में बेटा बिटिया भी आते हैं, घर में पत्नी भी आती है, और तुम इतने बेहोश हो गए, मर गए रे सब क्या? मात एक पुरुष। क्रोध कितना सस्ता है और शांति कितनी महंगी है। क्रोध कितना एक में आ गया, तुरंत आ गया और शांति को तहस नहस कर दिया। महानुभाव, मैं अपेक्षा चाहूंगा अपने भक्तों से कम अपनों पर क्रोध नहीं, नाजायज क्रोध नहीं। ककड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं। एक पुरुष के कारण इतने अशांत मत हो जाओ। प्रभात काल की बेला है और शांति के साथ उठे हो, टूटा मिल गया कोई बात नहीं, किसी को ध्यान नहीं रहा होगा, बाजार बंद रहा होगा, भूल गए होंगे और भी तो काम है, कुछ सोचो लेकिन क्रोध मत करो। अपनों के लिए मान, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। कहां? घर में? घर में भी तुम्हारा मान है। अरे तेरा जन्म हुआ था जब पलने में माँ ने पहले ही कह दिया था, कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के। कौड़ी के रे कौड़ी के, और मान कौड़ी का तो है नहीं, वो मान 5 किलो का। हमें कंधे पे ले लो, इसलिए वो वहां ये है, बच्चा रोता है, मुझे कंधे पे ले लो, मुझे उठा लो, तो माँ कहती है कौड़ी के रे कौड़ी के, मान उड़ गए तीतर। वो पूरी बात आप जानना। कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पशेरी के। अपनों के बीच में मान, अपनों के बीच में सम्मान। अरे अपनों के बीच में तो कम से कम मान को छोड़ दो, सब अपनी तो हैं, क्या मान क्या सम्मान, अपनों से क्या मान क्या सम्मान। लेकिन तुम अपनों में भी मान करते हो, अपनों से मायाचारी। दुश्मन से मना नहीं कर रहा हूं मैं। हम जब तुम्हें दुश्मन पुराण सिखाएंगे, पढ़ाएंगे दुश्मन पुराण, मुझे सब पुराण आते हैं। मैं एक दुश्मन पुराण है जिसमें क्रोध करना सीखा जाता है। क्रोध करना सिखाऊंगा, मान करना भी सिखाऊंगा, मायाचारी भी सिखाऊंगा, लोभ भी सिखाऊंगा। दुश्मन पुराण में आएगा। अभी कौन सा पुराण चल रहा है? रिश्तेदारी का, अपनों का, घर का पुराण। घर पुराण चलता है, वो अपना है, अपना है। उस पुराण में मायाचारी नहीं, अपनों से नहीं, अपने हैं, इनसे तो मायाचारी नहीं करूंगा। अपने 33% सारी दुनिया से तुम मायाचारी करना, जो अपने हैं रिश्तेदार हैं इनसे मायाचारी नहीं करूंगा। और तुम्हारी हद तो इतनी है कि तुम माँ से भी मायाचारी करते हो, बाप से भी मायाचारी करते हो। आजकल लोग, एक खाता होता है वो स्विट्जरलैंड में होता है ना, स्विस बैंक होता है, जहां भारत माता से छुपा करके लोग स्विट्जर बैंक के खाते में जमा कर देते हैं और वो कभी आज तक लौट के नहीं आता। 500 का नोट बंद किया था ना मोदी ने, वो इसलिए किया था कि स्विट्जर बैंक की रकम, लेकिन वो तो ऐसा खाता है कि आज तक कोई उसमें से, तुम्हारे यहां भी एक स्विट्जर बैंक का खाता चलता है।
स्विट्जरलैंड में, मम्मी पापा से छुपाकर ससुराल में। अरे वाह, मैंने धुएं में लाठी चलाई और वो सही बैठ गई है ना, सही है, आपने तालियां बजा दी। क्या कहूं तुम्हें, मायाचारी की हद होती है रे, मायाचारी की हद होती है रे। जन्मदिवस का खून तेरी नस में बह रहा है, दूध जरे नस नस में बन रहा है, बह रहा है, उसी से मायाचारी है, उसी से मायाचारी करके। नहीं महानुभाव, नहीं, इतना तो करो, अपनों के साथ ऐसी मायाचारी मत करो। नहीं, ऐसों से नहीं करना मायाचारी। दुश्मन के साथ करना कोई बात नहीं है, करना ही चाहिए। तो दुश्मन के साथ मायाचारी नहीं करता वो संसार में नहीं जी सकता, जो दुश्मन पर क्रोध नहीं करता वो संसार में नहीं जी सकता। लेकिन दुश्मन से करो, अपनों से नहीं, अपनों से नहीं। 33% मन को समझाओ, किससे मायाचारी कर रहा है तू, कौन है ये, किससे छुपा करके तू कार्य कर रहा है, कौन है ये, किससे छुप रहा है तू, कौन है ये। तो जब भी तुम्हारा मन माया विचार से भरे, किससे कर रहे हो, कौन है ये। क्या कहूं, तुम तो महाराज को ही नहीं छोड़ोगे, है ना। झूठ बोलते, मायाचारी करते, धन है दौलत है। वो एक दिन सुनाया था ना, जब कोई दान की कहते, मैं तो बोलते ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोलोगे, एक पाप क्यों भक्त को बनवाओ। मैंने तो आजकल किसी की तरफ में कभी किसी को दान की नहीं बोलता, क्योंकि ये झूठ बोलेगा, मायाचारी करेगा, और मेरा भक्त है और मेरे सामने मायाचारी की तो या हो निर्धन या हो कोड़ी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो मैं सोचता हूं कि मायाचारी तो करेगी। अभी मैंने कहा कि भाई यशोदा तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाना है, तुम्हें ये दान देना है, तो सही बोलो क्या कहोगे, महाराज जी हाथ देखना। महाराज जी है ही नहीं, घनी खम्मा अन्नदाता। मेरा एक मन करता है कि भली वो दान देवे या नहीं देवे, लेकिन मेरे सामने वो मायाचारी ना करे, झूठ ना बोले, क्योंकि कल तुम बर्बाद हो जाओगे। महानुभाव, मैंने तो सोच रखा, इसलिए मैं तो कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भक्तों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं भक्तों का नाश नहीं होने दूंगा, चाहे दान आवे और ना आवे। क्योंकि भगत को भगत की आदत मैं जानता हूँ, गुरु से और माँ से तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। गुरु की दृष्टि में और माँ बाप की दृष्टि में हर व्यक्ति कितने कपड़े पहन लेना, सदा नंगा था, नंगा है और नंगा ही रहेगा। इन कपड़ों का कोई मूल्य नहीं है, तो दुनिया के लिए है, गुरु और माँ बाप के लिए नहीं होते हैं। और मुझे मालूम है कि तुम छुपाओगे, मुझे मालूम है तुम झूठ बोलोगे, और ये भी मालूम है तुमने छुपाया और झूठ बोला तो तुम्हारा कितना नाश होगा। इसलिए अपन को इस नाश से बचाओ। भक्तों से ना दान की कहना है और ना भक्तों का नाश करना है। कभी भूल करके अब आपसे कह रहा हूं, गुरु के सामने कभी झूठ मत बोलना, गुरु के सामने कभी गरीब बन के मत आना, भगवान के सामने भी मात्र इसका एक दर्शन है, जैन दर्शन, जो भगवान के सामने अमीर बन के जाता है। इसलिए जैनी सारे जगत में लक्ष्मी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया का एक ही दर्शन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास कुछ लेके नहीं जाते हैं,
कुछ ऐसे हैं कि लेकर जाते हैं बाद में लेके आ जाते हैं। जैन दर्शन ऐसा है, थाल भर भर के लेके जाता है और लौट करके कुछ भी नहीं लाता है। ये रहस्य इसका। भगवान के पास गया, भगवान भी कहें तुमसे, बेटा कुछ परेशानी दिख रही है चेहरे पर, कुछ परेशान? नहीं नहीं नहीं, गरीबी है बहुत ज्यादा। बोले नहीं भगवान कोई गरीबी नहीं। बोले चेहरे पर तो दिख रही है, कपड़ों से तो दिख रहा है। बोले नहीं भगवान ऐसे ही, वो थोड़ा काम वाम थोड़े ज्यादा थे इसलिए कपड़े गंदे हो गए, वो थोड़ा सा ऐसे ही था कपड़े फट गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोले झूठ बोल रहा है। बोले भगवान सबूत दूं? अभी तो मेरे पास इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं। अभी तो मेरे पास इतना है कि मुझे तेरे को भी देने लाया हूं। ये मुट्ठी में अर्घ लाया हूं। सोच मैं गरीब हूं तेरा भक्त, यदि गरीब होता तो तेरे लिए कैसे लाता। अभी तो इतना है भगवान कि मैं तेरा खर्चा भी निकाल सकता हूं। नमोस्तु भगवान। ओहो, भगवान कहेंगे वाह रे वाह, बस आ गया खजाने भरने का समय। सुदामा को कृष्ण ने यही तो कहा, पागल हो गए, 7 दिन का भूखा है, खाने को कुछ है नहीं और कुछ बोल ही नहीं रहा है। ओहो, अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी दे रहा हूं। बस यहीं से अमीर बनने का बीज बोया जाता है। मैंने कल परसों भी कहा था, भगवान के पास लेने नहीं देने जाओ। गुरु के पास जाने का मन हो तो देने के लिए जाओ, लेने के लिए नहीं। कभी झूठ मत बोलना। कह देना मेरे पास है तो महाराज मैं मंदिर बना सकता हूं, लेकिन मेरी मन नहीं हो रहा है। झूठ मत बोलना। गरीब मत बनना, है मेरे पास मैं बना सकता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरा भाव नहीं हो रहा है। चलेगा, लेकिन ये मत बोलना कि मेरे पास नहीं। झूठ मत बोलना, मायाचारी मत करना। अन्यथा तुमने गुरु के सामने गरीब बनने की चेष्टा की, नियम से मानना तुम्हें एक दिन गरीबी का मुख देखना पड़ेगा। और देव साथ गुरु के सामने यदि तुम अमीर बने रहे तो जन्म जन्म तक तुम अमीरी तुम्हारी फलती जाएगी। ये नियम है। तुम तो मंदिरों में मायाचारी करते हो, गुरुओं से मायाचारी करते हो, झूठ बोलते हो। तुम क्या माँ बाप को छोड़ोगे? लेकिन फिर भी आज के प्रवचन में मैं अपेक्षा करूंगा, कम से कम जिन जिन के साथ अपना शब्द लगा है उनके साथ मायाचारी नहीं नहीं नहीं। इनसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा। इनसे मायाचारी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लोभ को भी ऐसे ही, दुनिया से लोभ करना, दुनिया से जो तुम्हें करना है, अपनों के प्रति लोभ नहीं। अपनों के लिए खर्च करने की बात आए, लोभ नहीं। धर्म के लिए खर्च करने की बात आए, लोभ नहीं। धर्म के लिए लोभ नहीं। एक गुण लो, धर्म कार्य में लोभ नहीं। निर्लोभी बन जाओ, खोल दो खजाने, कुछ कोई लोभ नहीं। किसके लिए? भगवान के लिए तो निर्लोभी बन जा रे, गुरु के लिए तो निर्लोभी बन जा, धर्म क्षेत्र में तो निर्लोभी बन जा। मुझे कोई लोभ नहीं रहेगा, क्योंकि ये धर्म का क्षेत्र है। कुछ भी करना पड़े कर डाल। सेकंड नंबर, अपनों के लिए, जो तुम्हारे कुटुंबी हैं, परिवारजन हैं, उनके लिए लोभ नहीं। जरूरत पड़े अपनों के लिए तो लोभ मत करना, सब कुछ लुटा देना। अपनों के लिए, दुश्मन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अपनों के लिए सब कुछ लुटा देना, सब कुछ छोड़ देना अपनों के लिए। अपनों के लिए कोई लोभ नहीं है। मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए, इतना सा लोभ कर छोड़ देना। कोई लोभ नहीं है। माँ बाप से मेरा कोई लोभ नहीं कि मुझे वसीयत मिल जाए। भाई से मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं है। मुझे परिवार से कोई लोभ नहीं है, मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। अपनों से लोभ करना छोड़ दो।
यदि इतना भी तुमने कर लिया महानुभाव, तो आप 33% में आपका ये मन तुम्हारा विनाश नहीं, तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं दे पाएगा, लेकिन नरक को त्रियंच गति से बचा लेगा। नरक को त्रियंच। अब बोलो, ये मन तुम्हारा है क्या? बोलो, आज ये मन पराया है, बोल दो। नहीं महाराज, है तो मेरा ही। तो क्या मेरों से अपना विनाश करोगे? इससे बड़ा पापी कौन है, दुर्भागा कौन? अपने ही दीपों में, अपने ही घर में आग लगा दी। घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने। मेरा ही मन मुझे बर्बाद करेगा, मेरा मन ही मेरा नाश करेगा, मेरा मन ही मुझे दुर्गति भेजेगा, मेरा मन ही मेरी सारी इज्जत खत्म करेगा। मेरा मन क्या मेरा मेरा कर दिया। मेरों से अपना नाश होना, इससे बड़ा पापी कौन है? एक दुश्मन के हाथ से मरता है और एक बाप को बेटा ही मार डालता है। सबसे बड़ा दुर्भागा कौन है? बोलो। एक बाप को किसी दुश्मन ने मर्डर कर दिया, एक ने किसी के बेटे ने कर दिया। बोलो, सबसे बड़ा दुर्भागा बाप कौन है? बेटे ने ही मर्डर कर दिया, अपने मन ने ही हमारा नाश कर दिया, हमारे मन ने ही हमें बर्बाद कर दिया। या तो इस मन को अपना कहना छोड़ो, और फिर यदि नहीं छोड़ सकते हो तो इस मन को समझाओ कि तू मेरा है, कम से कम मेरा अहित तो मत करना। तू मेरा है तो मेरा हित तो मत करना, मेरों का हित मत करना। ये 2 संकल्प करा दो मन से, बस मन से 2 संकल्प करा दो। तू मेरा है तो हे मन तू मेरा कभी अहित मत करना, हे मन तू कभी मेरों का भी अहित मत करना। ये 2 चीजें दी यदि अपन ने मन को समझा दी तो बहुत बड़ी बात हुई थी। अभी मन की बात कही, इसको सभी में लगा लेना। जैसे समय आएगा फिर अपन विचार करेंगे। महावीर भगवान की